हम उज्जैनी के पिताजी का नाम मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जो उज्जैनी के पिताजी हैं वो उनके जान के ऊपर खतरा है। अगर उनके जगह पे कोई और अगर आकर ये बात अगर बोल देगा तो 7 खानदान के घर का एक ईंटा हम नहीं छोड़ेंगे कानूनी रूप से। याद रखिएगा कि अगर किसी लड़की ने बच्चे को जन्म दिया तो लड़की कंफर्टेबल है बताने में कि ये मेरे पिता हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और लड़की अगर अनकंफर्टेबल है बताने में कि ये बच्चे के पिता नहीं है, कोई जबरदस्ती कर रहा है, तो कानून का रास्ता खुला है। एक माँ के कोख में वो 9 महीना वो बच्ची रही और उस माँ को मतलब इस लेवल का मार्केट में करना कि इसका पिता कौन है, पिता कौन है, पिता कौन है। अरे भाई पिता कौन है, हम पंपलेट लेके चलते रहेंगे रोड पे? आप दिल पे हाथ रख के बताइए कि जिस वक्त से ये प्रकरण हो रहा है, फोटो पोस्ट होना, डिलीट होना, हैक होना, पार्टी से निकालना, कुछ भी निकालना, क्या आज तक में अभी तक में क्या आपने 1 मिनट के लिए भी सुना कि हाँ आकाश यादव और उसके परिवार के लोग कोई मांग कर रहे हैं? पूरा फर्जी न्यूज है। ये भी फर्जी है कि तेज प्रताप से कोई संबंध नहीं है। देखिए, अब इस चीज को अगर आप फर्जी की बात कर रहे हैं तो हमको लगता है कि मीडिया से अच्छा रहेगा न्यायालय चलना चाहिए। मीडिया से अच्छा तो न्यायालय। आप ही ने कहा कि सब फर्जी है, तो ये भी तो फर्जी हो सकता है। बिहार में इन दिनों चर्चा तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव की हो रही है। वजह यह है कि अनुष्का यादव ने एक बेटी को जन्म दिया है। बेटी के जन्म होते ही तेज प्रताप यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि वो बेटी तेज प्रताप यादव की नहीं है, अनुष्का यादव उनकी कोई नहीं लगती। हमारे साथ अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव हैं, हम इनसे बात करते हैं। आकाश जी, क्या पूरा मामला है? तेज प्रताप ने सिरे से खारिज कर दिया कि अनुष्का से उनका कोई संबंध नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से अपने उन तमाम लोगों को जो हमको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और हमारे परिवार को जानते हैं, और जिन लोगों ने भी हमें इस दुख के घड़ी में जो हिम्मत दिया है और हमारे इस आनंदमय क्षणों का जो हमको आनंद आया है, उसके लिए उन लोगों को धन्यवाद देते हैं हम। और साथ ही साथ आपकी मीडिया के माध्यम से हम ये पूरे बिहार की जनता को स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम एक बहुत ही सौभाग्यशाली मामा बने हैं। अनुष्का यादव ने एक बेटी को जन्म दिया है। अनुष्का के हम जो बच्ची है उसका नाम उज्जैनी है और हम उसके मामा हुए। और हमको इस बात का जो आनंद है और इस बात का जो खुशी है, हम अपने पूरे दिल के गहराइयों से महाकाल को, माँ हरसिद्धि को, माँ गढ़कालिका को और 51 शक्ति पीठों को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, प्रणाम करते हैं कि उन्होंने हमारे घर लक्ष्मी को भेजा है। और वर्तमान की जिस चीज़ का आप चर्चा कर रहे हैं, तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि इन तमाम प्रकरणों पे तेज प्रताप यादव जी ने पीसी किया है। तो हम तेज प्रताप यादव जी के विरुद्ध में या उनके खिलाफ में या उनके किसी चीज़ का हमको लगता है कि हम जवाब देना उचित नहीं समझते हैं। पारिवारिक विषयों को कभी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से और मीडिया के प्लेटफॉर्म से निकालना ये मेरे असूलों के खिलाफ है। लेकिन जिस तरीके से तेज प्रताप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बोला उन्होंने कि अनुष्का यादव से मेरा कोई संबंध नहीं, जबकि आपके घर वो गए, मीडिया कर्मी भी वहां पहुंचे थे, तेज प्रताप यादव निकले, कहे कि हमारा पुराना रिलेशन है। आखिर अनुष्का यादव के पति कौन है? आखिर वो बच्चा किनका है? एक्चुअली क्या है कि जब से हमारे घर में लक्ष्मी का आगमन हुआ है, जब से उज्जैनी हमारे घर में आई है, जितने भी नकारात्मक चीज़ें थी हमारे जीवन से वो काफ़ी दूर चली गई है। और उज्जैनी के, जहाँ तक आपने पिता का नाम का पूछा, तो हम उज्जैनी के पिताजी का नाम मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जो उज्जैनी के पिताजी हैं वो उनके जान के ऊपर खतरा है और काफ़ी वो कानूनी दांव पेच में फंसे हुए हैं। तो हमको लगता है कि शायद ये सोशल मीडिया और ये पत्रकार महोदय और मीडिया के थ्रू इन चीज़ों का जिक्र करना ये ना तो लीगल भी तरीके से सही नहीं है कि हम चलते फिरते करें, और जब हम देख रहे हैं कि मामला इस तरीके का है तो कहीं से उचित नहीं लगता है। उज्जैनी के पिताजी कौन हैं, उज्जैनी कौन है, तो उसके लिए ईश्वर अगर धरती पे हैं तो हमको लगता है कि उनसे बड़ा विश्वास हमें किसी पे है नहीं। और उज्जैनी के जो पिताजी है वो काफ़ी अभी उनके जान के ऊपर खतरा है और काफ़ी वो परेशान है। तो मीडिया के माध्यम से हमको नहीं लगता कि बताना उचित रहेगा। आखिर आप भी छुपा रहे हैं, क्यों छुपा रहे हैं? नहीं, हम कहाँ छुपा रहे हैं। हम छुपाते क्या कि हाँ हमारी भगनी नहीं हुई, जैसे
कुछ मीडिया कर्मियों के द्वारा ये फैला दिया गया कि आकाश यादव अपनी बहन उसकी अगवा हो गई, आकाश यादव गुहार लगा रहा है पुलिस से। तो ये जो तमाम र्यूमर्स जो उड़ाए जा रहे हैं, हम उन र्यूमरों को खारिज करते हुए हम आपके साथ सिर्फ इसलिए बैठे हैं और इसलिए इन चीज़ों का डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमें लगा कि अगर नहीं बोलते हैं अगर आकर, तो ये निगेटिव न्यूज़, र्यूमर न्यूज़, स्टिंग करना, तरह तरह का बखेरा बनाना, हम इन चीज़ों पर पूर्ण विराम चाहते हैं। यानी आप भी कहते हैं कि तेज प्रताप यादव अनुष्का यादव का कोई संबंध नहीं है, जो बच्चे की चर्चा हो रही है वो तेज प्रताप यादव मैंने आपको पहले भी कह दिया कि अनुष्का यादव और तेज प्रताप यादव जी का जो भी विषय है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं, तेज प्रताप यादव ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मेरा किसी से कोई नाता नहीं है। मैं वही कह रहा हूं कि तेज प्रताप यादव जी ने जो भी कुछ कहा, उनको हमारे तरफ से एक परिवार के सदस्य होने के नाते, वो आपके परिवार के सदस्य हैं। अरे भाई, एक परिवार के सदस्य नहीं है तो मतलब ये बात तो उन्होंने ही तो कहा था ना भाई कि हमारा परिवार है, हम कौन आने जाने से रुकेगा। तो अब तो वो खारिज कर रहे हैं भाई। हम वही कह रहे हैं कि कोई भी रिश्ता दो आदमी की चीजों से चलता है। एक रिश्ते में दो लोग होते हैं, एक आदमी, हम अपने मन से अपने लिए सब कुछ नहीं बन सकते। तो मेरा अपना संस्कार है, मेरा अपना कुछ एथिक्स है, वो हमारे लिए या हमारे परिवार के लिए वो क्या है नहीं है, वो हम मीडिया पे डिस्कस करना उचित नहीं समझते हैं। नहीं, उन्होंने तो मीडिया पर ही आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताया कि हमारा किसी से कोई नाता नहीं, मेरी एक बेटी है जो तेजस्वी यादव की कात्यायनी है, वही उनकी बेटी है, बाकी किसी से उनका कोई संबंध नहीं है। आप इसको खारिज करते हैं? देखिए, वो जो भी कुछ कह रहे हैं ना, तो वो मेरे गुलाम हैं। नहीं, आप खारिज करते हैं? नहीं, हम कह तो दिए, मैंने आपको कह दिया स्पष्ट रूप से कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जितनी भी चीजों को उन्होंने रखा, मैं उन विषयों की एक भी चीज पे उन्होंने खुद बोला है, तो इसीलिए मैं कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। अगर उनके जगह पे कोई और अगर आकर ये बात अगर बोल देगा तो 7 खानदान के घर का एक ईंटा हम नहीं छोड़ेंगे कानूनी रूप से। याद रखिएगा, कानून की ताकत इतनी बड़ी होती है कि आपको उसका अंदाजा भी नहीं होगा। तो तेज प्रताप यादव जी ने बोला है, इसीलिए उनको सारे चीजों के लिए हम लोग मतलब उस तरीके से लेते ही नहीं है। परिवार में ऊपर नीचे हर जगह होते रहता है, उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। जो वीडियो वायरल हुई थी अनुष्का यादव की तेज प्रताप यादव के साथ, क्या वो वीडियो फेक है या उसमें सच्चाई है? अब देखिए, परिस्थिति जिस हिसाब का हमको लग रहा है, हमारे भी घर का कुछ मान सम्मान प्रतिष्ठा की बात है, और वर्तमान की स्थितियों में जिस प्रकार से हमारी बहन का और हमारे परिवार का इज्जत का हनन लगातार किया जा रहा है, तो हमको इस चीज़ पे ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए बस इतना बोलना है कि जो भी लोग आज हम लोग को बुरा भला कह रहे हैं, जो भी निगेटिव कह रहे हैं, वो ईश्वर से जरूर डरे। और जो भी फोटोज़ वीडियोज़ का आपने जिक्र किया है, तो उस फोटोज़ वीडियोज़ वाले जो व्यक्ति हैं, चाहे वो तेज प्रताप यादव जी हों या अनुष्का जी हो, अगर दोनों में से अगर कोई एक को प्रॉब्लम होगा तो कानून का रास्ता खुला है। हम अनुष्का के बड़े भाई हैं, और जब तक हम जिंदा हैं हमको अनुष्का पे गर्व है, अपने परिवार पे गर्व है। और जब भी मेरे परिवार के ऊपर में कोई लांछन लगाएगा, कुछ इज्जत और चरित्र पे उंगली उठाएगा, तो आकाश यादव अपना जान देने के लिए भी सड़क पे खड़ा रहेगा। जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आया, उसमें कुछ महीने पहले अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट था, उसमें तेज प्रताप यादव लिखा हुआ था हस्बैंड ने, उस पर क्या कहिएगा? देखिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जिस प्रकार का एक नेरेटिव सेट किया जा रहा है पूरे बिहार के अंदर, वो फर्जी डॉक्यूमेंट नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि जिस प्रकार का नेरेटिव तैयार किया जा रहा है, आप भी समझदार हैं, आपका भी परिवार है, हम भी परिवार देख रहे हैं। आप हमको बताइए कि किसी लड़की के ऊपर, ये सुप्रीम कोर्ट का लॉ कहता है कि अगर किसी लड़की ने बच्चे को जन्म दिया तो लड़की कंफर्टेबल है बताने में कि ये मेरे पिता हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और लड़की अगर अनकंफर्टेबल है बताने में कि ये बच्चे के पिता नहीं है, कोई जबरदस्ती कर रहा है, तो कानून का रास्ता खुला है। तो ये जो बार बार जो लोग उंगली उठा रहे हैं, शायद वो कभी कॉलेज नहीं गए, उनके पास कोई नॉलेज नहीं है कानून का। अभी अनुष्का यादव अगर 1-2 लाइन का लेटर लिखकर अगर कोर्ट के दरवाजे को ठकठका जाए, तो जितने मीडिया वाले लोग हैं जो उसके नाम का चरित्र हनन कर रहे हैं, या जो लोग सोशल मीडिया पे कमेंट कर रहे हैं, या जो कुछ दिग्गज लोग जो न्यूज में आकर अपने आप को चमका रहे हैं, वो सारे लोग सलाखों के पीछे जाएंगे। और हम आपके मीडिया के माध्यम से भी कह देना चाहते हैं कि एक भाई होने का मैं फर्ज अदा कर रहा हूं, और मैं जीवन में पहली बार मामा बना हूं। तो मैं अभी जिस पल में जी रहा हूं, ये पल मेरे जीवन का एक अद्भुत क्षण है। मामा आप बन गए, ठीक है जी। मामा नहीं चाहते कि भगनी को उनका हक मिलना चाहिए? हम वही तो कह रहे हैं कि हक मांग कौन रहा है?
हक माने हक मांगने वाले कौन होंगे? हम होंगे। हक मांगने वाली अनुष्का होगी। तो आप हमको दिल पे हाथ रख के और अपने माता पिता का कसम खाकर, भगवान का कसम खाकर बताइए, तो हक मांगा कौन? कहाँ हक मांग रहे हैं हम हमको हक देखे मांगते हुए कभी? आपने हक भी नहीं मांगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गया, सफाई भी देने लगे लोग। वही तो मैं कह रहा हूँ कि मैं बड़ा भाई हूँ। जिस वक्त ये प्रकरण चल रहा था, मैं उस समय अपनी भगनी के साथ मैं खेल कूद रहा था, अपनी भगनी के साथ मैं जय श्री महाकाल का जाप कर रहा था। हमारी बहन उस वक्त अस्पताल में थी, और हमारी बहन का मतलब आप समझ नहीं सकते हैं कि मैं इस बात से मुझे काफ़ी दुख है। इस बात का मुझे दुख है कि जिस समाज को हमको लगता है कि ये समाज किसी के साथ खड़ा होता है, ये समाज में कुछ ऐसे तबके के लोग हैं जिन लोगों के पास ना तो आदमियता है, ना तो इंसानियत है, ना तो मानवता है। एक लड़की, एक बच्ची का जन्म हुआ, एक माँ के कोख में वो 9 महीना वो बच्ची रही, और उस माँ को मतलब इस लेवल का मार्केट में करना कि इसका पिता कौन है, पिता कौन है, पिता कौन है। अरे भाई, पिता कौन है? हम पंपलेट लेके चलते रहेंगे रोड पे कि पिता ये है, पिता ये है। आपका कहना है कि तेज प्रताप यादव से जोड़ना गलत है? नहीं 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 नहीं, मेरा कहना है कि तेज प्रताप यादव हो या फिर सलमान खान हो या फिर शाहरुख खान हो, आप किसी लड़की के चरित्र को किसी के साथ जोड़ने का अधिकार किसी लोगों को नहीं है। नहीं तो आपको खंडन करना चाहिए ना कि हाँ, कोई संबंध नहीं है तेज प्रताप यादव से, हमारा ना ही हमारे परिवार का। मैं वही तो कह रहा हूँ कि तेज प्रताप यादव जी का और अनुष्का का क्या संबंध है, क्या संबंध नहीं है, इसको खारिज करना और खंडन करने का विषय आएगा कब? जब कानूनी बात होगा तब तो। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने बोल दिया। अब अगर उनको लगता है कि बहुत तरीके की बात है तो न्यायालय खुला है, न्यायालय जा सकते हैं। हमको तो कोई तकलीफ कहीं नहीं हो रहा, हम तो कभी कहीं नहीं जा रहे बोलने के लिए कि हमको न्याय दो, हमको अधिकार दो, हमको हक दो। कभी सुना आपने? आप भी बाल बच्चेदार आदमी, आप मीडिया के लोग हैं, आप दिल पे हाथ रख के बताइए कि जिस वक्त से ये प्रकरण हो रहा है, फोटो पोस्ट होना, डिलीट होना, हैक होना, पार्टी से निकालना, कुछ भी निकालना, क्या आज तक में, अभी तक में, क्या आपने 1 मिनट के लिए भी सुना कि हाँ आकाश यादव और उसके परिवार के लोग कोई मांग कर रहे हैं? नहीं, आप लोग नहीं मांग कर रहे, लेकिन सफाई दूसरी ओर से तो दी जा रही है। तो दूसरी ओर से सफाई क्यों दी जा रही है? क्या रीजन हो सकता है? हम तो उतना भी जानने के मतलब इच्छा में नहीं है, बिकॉज अभी हमको अपनी भगनी का चेहरा याद आता है। हम अपनी भगनी के जीवन के खुशहाली के लिए और उसकी उन्नति के लिए भगवान से कामना कर रहे हैं। दुनिया क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, हमको नहीं पता। मामा नहीं चाहता है कि आपकी भगनी पिता के गोद में खेले? अरे मामा तो ये चाह रहा है कि भगनी हमेशा मामा के गोद में हंसते खिलखिलाते रहे, और हमारी भगनी जो है वो महाकाल के गोद में है, माँ काली के गोद में है, माँ भद्रकाली, माँ गढ़कालिका, माँ हर सिद्धि के गोद में है। वो महाकाल के गोद में खेल रही है। मनुष्य का धरती पे आगमन किसी उद्देश्य से होता है। हमारी वो भगनी है, हमारे लिए, मैं पहली बार मैं मामा बना हूँ, हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती है। मैं अनुष्का यादव पे मैं गर्व करता हूँ, और मैं आपके मीडिया के माध्यम से भी मैं कह देता हूँ कि जितना भी र्यूमर न्यूज उड़ाया जा रहा है कि आकाश यादव बहन को लेके दूसरा चला गया, जगह चला गया, आकाश यादव की बहन अगवा हो गई, गलत है। पूरा फर्जी न्यूज है। ये भी फर्जी है कि तेज प्रताप से कोई संबंध नहीं है। देखिए, अब इस चीज को अगर आप फर्जी की बात कर रहे हैं तो हमको लगता है कि मीडिया से अच्छा रहेगा न्यायालय चलना चाहिए। मीडिया से अच्छा तो न्यायालय। आप ही ने कहा कि सब फर्जी है, तो ये भी तो फर्जी हो सकता है। मैंने कहा कि जो कुछ भी मीडिया विदाउट मेरे स्टेटमेंट के या विदाउट मेरे फैमिली के स्टेटमेंट का जो भी न्यूज चला रहे हैं वो फर्जी है। अगर अनुष्का यादव कह दे कि हाँ ये पिता हैं या ये पिता नहीं है, तब आप उठाइए ना, लाइव स्टूडियो बैठाइए ना। यहाँ तो कोई मुद्दा नहीं है, यहाँ तो बच्ची का धरती पे आगमन हुआ और त्राहिमाम हो गया। उज्जैनी का इस धरती पे आगमन हुआ, उसका नाम हमने उज्जैनी रखा है। महाकाल का नगरी, राजा विक्रमादित्य की नगरी का मैंने नाम रखा है, जहां हर सिद्धि माँ गढ़कालिका महाकाल का वास होता है। आप सोचिए कि हमारी भगनी ने धरती पे कदम रखा और त्राहिमाम मच गया, तो आप समझ रहे ना कि बेचैनी कहाँ है, क्यों है, किस लिए है। वो हमसे बेटर तो आप पत्रकार लोग जानते होंगे। हम तो अभी अपनी भगनी के गोद के मत में लेकर मान के चला जाए कि तेज प्रताप यादव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया वो बिल्कुल सही था। अब देखिए, तेज प्रताप यादव जी ने जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, गलत किया या सही किया, हमको नहीं लगता है कि उस पर हमको जवाब देना किसी एंगल से उचित होगा। उन्होंने तो खुल के बोला ना कि अनुष्का यादव से कोई संबंध नहीं है। मैंने कह तो दिया
कि परिवार में जब भी कुछ ऊंच नीच होती है या पारिवारिक विषयों पे कभी भी कोई बात आती है तो उसका पहला स्थान मीडिया नहीं है। यानी आप सार्वजनिक किसी नहीं करना चाहते हैं? क्यों करेंगे सार्वजनिक भाई, क्यों करेंगे सार्वजनिक? हम अपनी भगनी का फोटो चेहरा हटा के तो नहीं डाल सकते, क्योंकि आम आदमी भी नहीं डालता कि नजर लग जाता है। हमारी घर में हम ऐसा तो नहीं है कि हमारी बहन ने तुरंत मतलब 9 महीना ही नहीं हुआ 9 दिन में हो गया, 9 महीना कोख में उसको पाला गया उज्जैनी को। हमारी भगनी है, अभी हम इन सब चीज़ों पे कहीं ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। वो तो जब हमने खबर देखा कि अनुष्का अस्पताल से घर नहीं पहुंची, अगवा है, आकाश अनुष्का को खोज रहा है, ये बात है वो बात है, हमारे पास बुद्धि है। चर्चा इसीलिए हो रही है क्योंकि तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव का वीडियो वायरल हुआ था, फेरे लेते हुए वीडियो वायरल हुआ था, हाँ, बहुत सारा वीडियो वायरल हुआ था। अब आप हमको एक चीज बताइए कि जब लड़का और लड़की उस वीडियो में हैं तो कानून क्या बोलता है कि वीडियो देखने वाला केस करे? वीडियो में हमको देखने में आपत्ति तो हम जाके केस करेंगे, लड़का लड़की केस करेगा ना भाई कि हाँ वीडियो गलत मेरा बनाया, लड़का बोलेगा मेरा गलत बनाया। तो बोलने से नहीं चलता है काम, करने से चलता है काम। कथनी और करनी में फर्क है। वो वीडियो सही था भैया, मेरे वीडियो गलत और सही का खंडन आप और हम करने के हैं कैपेसिटी? नहीं, आप भाई हैं। अरे हम आपका फर्ज बनता है कि अगर मेरी बहन का अगर कोई वीडियो वायरल हो रहा है तो वो सही है या गलत है। मेरी बहन का वीडियो अगर हमको लगता कि नहीं ये गलत है, इसमें का व्यक्ति गलत है, हमारी बहन का किसी प्रकार का चीज हमको लगता कि हमारी बहन के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो शायद आप आकाश यादव का ट्रैक रिकॉर्ड देख रहे हैं, हम डरते वरते किसी अभी से तो अभी तो खिलवाड़ हुआ ना, तेज प्रताप यादव ने खारिज कर दिया सिरे से। अच्छा कि कोई संबंध नहीं है मेरा किसी से। भैया, मैंने आपको वही तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि एक परिवार के विषय में, एक पारिवारिक विषयों में कोई कुछ भी बोले तो उसका समाधान होता है घर के अंदर। घर के बाहर मसाला थोड़ी ना होता है कि हम घर के लड़ाई को हम बाहर लेकर आएंगे, घर की बातों को बाहर लेकर हम आएंगे। उनका समस्या है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, क्यों किया, किस वजह से किया, आई डोंट नो। आई ओनली नो कि मेरी एक भगनी हुई है अभी से 6 दिन पहले, थर्सडे के रात को। मेरी भगनी का नाम उज्जैनी है, 5 फरवरी को। हाँ, वो अनुष्का यादव की बेटी है, आकाश यादव की भगनी है, मनोज यादव की नतनी है। हमारे और अनुष्का यादव के साथ जो वीडियो में वो कौन है? कौन से वीडियो में देख लिया? जो फेरा लेते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था। अब देखिए, अगर हम आपको वही चीज मैं बार बार कह रहा हूँ कि या तो आप चाहते हैं कि मैं कानून को धजिया उड़ा दूं जैसे बाकी लोग उड़ा रहे हैं, कि किसी भी महिला का या किसी भी लड़की के निजी जीवन को हम और आप डिस्कस करें, तो ये कहीं ना कहीं कानून का उल्लंघन है, संविधान का उल्लंघन है। और हर किसी की माँ बेटी है, सड़क पर आप भी चल रहे हैं, सड़क पर आप भी बहुत कुछ देख रहे हैं, तो क्या जिनको जिनको देख रहे हैं अपने घर पे जाके बोल रहे हैं क्या कि सुनिए सुनिए भैया, आपकी बेटी को हम देखे थे फलनवा जी के साथ घूमते हुए, तो नहीं चली तो समझाइए जरा क्या मैटर है? नहीं बोल सकते आप। किसी के निजी जीवन को आप नहीं हस्तक्षेप कर सकते। वो थोड़ी ना 14 साल की बच्ची है या कोई 13 साल आप नहीं कर रहे, लेकिन दूसरी ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, बोला जा रहा है कि कोई संबंध नहीं है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं। दूसरी तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है तो उन्होंने जिक्र अनुष्का यादव जी का किया। अनुष्का यादव जी को जिस दिन लग जाएगा कि हाँ ये क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो अनुष्का यादव जी भी मैच्योर्ड है, तो उनके लिए भी न्यायालय खुला है, प्रशासनिक गतिविधियां खुली हैं। तो महिला के लिए तो हमको लगता है कि कानून ने और बिहार सरकार ने काफी कुछ बना के रखा है। और सच और झूठ का तो जो तय तमन्ना होता है, आप और हम तो करेंगे नहीं, वो कानून करेगा और यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था करेगी। मेरा बस आप लोगों के मीडिया के माध्यम से बस सिंपल सा फंडा है, हमारी भगनी हुई और जिस प्रकार का नेरेटिव बनाया गया सोशल मीडिया पे पत्रकारों के तहत नकारात्मक साजिश करके, ईश्वर उनको माफ नहीं करेगा। और हमारी आज उसका 6 दिन हुआ उज्जैनी का, उसका मैंने भी पूजा पाठ भी अभी सब चल रहा है। और जो माहौल बनाया जा रहा है, एक यादव का बेटा होने के नाते, एक गरीब घर का बेटा होने के नाते, मैं इतना जरूर बोलूँगा कि मुझे अपने समाज से, अपने बिहार के लोगों से कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब हमको अफसोस हुआ कि हमारा जो समाज है ये पीड़ित और पीड़िताओं पे सिर्फ राजनीति करना जानता है। आज हमको अपने आप पे गर्व है कि जब मैं आज रात को अंधेरे में जब बैठता हूँ या सोचता हूँ, जब आईने में अपने आप को देखता हूँ, तो मुझे गर्व होता है कि जिस घर में मैं पैदा लिया, आज मैं उस घर के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ, उस घर के लिए मैं लड़ रहा हूँ और उस घर के मान सम्मान के लिए मैं खड़ा हूँ। मैं अपनी बहन से आंख में आंख मिला के कह सकता हूँ कि उसका भाई
आकाश यादव उसके मान सम्मान के लिए लड़ रहा है। मैं अपनी भगनी को मैं कल कह सकता हूं कि तुम्हारा मामा तुम्हारे मान सम्मान के लिए लड़ा है और लड़ते रहेगा। मुझे इस बात का गर्व है। बाकी दुनिया क्या बोल रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, कोई क्वेश्चनिंग नहीं है। और एक महिला का मैं आपको एक और चीज में बता रहा हूं, जब से उज्जैनी हुई है, जो मैंने उज्जैनी जो जिसको अभी सही ढंग से जो अभी आंख खोल के पूरी दुनिया को भी नहीं देखी है, जो उसके बारे में जिस प्रकार का न्यूज चल रहा है, जिस तरीके का एक मार्केट बनाया गया महिलाओं के प्रति, नारी शक्ति के प्रति, जो बदलाव, जो मेरे सोच में बदलाव, जो नारियों के प्रति मेरे अंदर सम्मान उज्जैनी के होने के बाद जो आया है, मैं महाकाल कसम खाकर आपको बता रहा हूं, मैंने इससे पहले आज तक कभी अपने जीवन में ऐसा अनुभव नहीं लिया था। और मुझे निश्चित रूप से मुझे भरोसा है कि आकाश यादव और उसके परिवार के साथ महाकाल है, मां हरसिद्धि है, मां गढ़कालिका है।